करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम योगी बैठक में मौजूद हैं। उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी का बड़ा फैसला, सभी 9 सीटों पर 2-2 रैलियां करेंगे सीएम योगी। बड़े मंत्री भी 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही डिप्टी सीएम भी 2-2 रैलियां करेंगे। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे बैठक, सभी 9 सीटों पर 2-2 रैलियां। बड़े मंत्री भी 9 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रचार। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की यह बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी का बड़ा फैसला है। मंत्री चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आएंगे। 9 सीटों पर 2-2 रैलियां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और बड़े मंत्री भी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जमकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों की साख इस वक्त दांव पर है और दोनों ही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में हो और ज्यादा सीटों के लिए ज्यादा एफर्ट की भी आवश्यकता। नीलेश चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़े, सीधे नीलेश का रुख करते हुए। नीलेश, मंत्रियों की ड्यूटी भी चुनाव प्रचार के लिए और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रैली करते हुए आएंगे नजर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी और अहम बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई थी, जिसमें जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं उन उपचुनाव के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया था। साथ ही साथ संगठन के मंत्री पदाधिकारी भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ प्रभारी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया था। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर जो प्रभारी मंत्री हैं वो जाएंगे, बूथ स्तर पर पार्टी के जो पदाधिकारी संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, जनता के बीच जाकर चौपाल लगाएंगे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उपचुनाव में कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती, ताकि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन 9 विधानसभा सीटों को जीतकर जो है एक बार फिर से साबित किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत मिली है। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी और अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में तमाम निर्देश दिए गए हैं। जब बैठक खत्म हुई तो बैठक के बाद हमने मंत्रियों से बात करने का प्रयास किया। मंत्रियों ने भी बताया कि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की जिम्मेदारियां तय की हैं और जिला स्तर पर जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता के बीच में ठीक ढंग से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। खासतौर पर जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उन 9 विधानसभा सीटों की रूपरेखा को तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तर पर जनता के बीच में कैसे जाना है, जनता को पार्टी के विजन के बारे में कैसे बताना है, सरकार ने विधानसभा में किस तरीके से काम कराए हैं उसके बारे में कैसे बनाना है। उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं, चाहे मैनपुरी की करहल हो या फिर दूसरी सीटें हों, उन सीटों को कैसे भेजना है, उन सीटों पर विजय कैसे हासिल करनी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई थी। मंत्रियों ने भी अपना अपना सुझाव मुख्यमंत्री को दिया है कि कैसे हम विधानसभा में अपने वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की राजनीति कर रही है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी के हटकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसी स्लोगन के साथ मैदान में रहेगी और जनता को ये भरोसा दिलाने का काम करेगी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार जनता के हित में हमेशा काम करती है। और प्रधानमंत्री भी लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है उत्तर प्रदेश में लागू कराने के निर्देश देते हैं। तो ऐसे में उन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में रहेगी और कोशिश रहेगी कि 9 में से 9 सीटों को जीतकर उत्तर प्रदेश में इतिहास को दोहराया जाए। कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों को क्या चुनावी मैदान में उतारा जाएगा प्रचार के लिए? क्योंकि खबर यह है कि मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और क्षेत्रवार तरीके से देखा जाए तो क्या स्पेसिफिकली किसी मंत्री को कोई खास क्षेत्र दिया गया या उनसे जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो दिया गया है? क्या अभी तक इसको लेकर अभी तक जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की थी। एक एक मंत्री को एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगर मान लीजिए मैनपुरी का किसी मंत्री को प्रभार मिला है तो उस प्रभार वाले मंत्री की जिम्मेदारी वहां पर तय की जाएगी कि किस तरीके से जनता को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, विजन क्या है, जनता के हित में वो क्या काम करने वाले हैं। उसके अलावा जैसे राकेश सचान एमएसएमई मंत्री हैं तो राकेश सचान की भी जिम्मेदारी तय की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि लगातार वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में विधानसभा सीटों पर भ्रमणशील रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो इन तमाम बड़े चेहरों को इस बार फिर से एक बार मैदान में उतारने का प्रयास किया जाएगा कि ताकि 9 में से 9 विधानसभा सीटों को जीतकर ये साबित किया जाए कि उत्तर प्रदेश में भी अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जनता के बीच में उसी तरीके से लोकप्रिय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार का हौसला हरियाणा में हुए चुनाव के बाद से बढ़ा है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से जो अंदाजे लगाए जा रहे थे उसके विपरीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर परिणाम लाए हैं। जनता के बीच में जो प्रत्याशी थे उन्होंने बेहतर उपलब्धि के साथ जो है परिणाम बदलने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई पड़ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनाव में बेहतर परिणाम लाने के लिए तमाम जो है सरकार की उपलब्धियां, संगठन की उपलब्धियां जनता को गिनाने का काम किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हर घर सदस्यता ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में ली जाए। मैं आपके पास नीलेश वापस लौटती हूँ।